Good morning, students. So let's continue with our chapter types of houses. So in the last class we talked about houses based on climates, है ना? Houses in hot and dry regions कौन से होते हैं? जिनकी flat roof होती है. And there are houses in heavy rainfall region. वहाँ के houses कैसे होते हैं? They are on stilts. Stilts are wooden poles, है ना? To support the house during floods. एंड और कौन से हाउसेज होते हैं? वुडन हाउसेज होते हैं. वुडन हाउसेज कहाँ होते हैं? जो कोल्ड रीजन होता है और जहाँ फॉरेस्ट रीजन होता है, सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेंटी वुड अवेलेबल. बहुत सारी लकड़ी अवेलेबल होती है तो वो, और ठंडा रीजन होता है. और वुड क्या काम करता है? इंसुलेटर का काम करता है. यस. एंड कोल्ड रीजन के हाउसेज क्या होते हैं? जो बहुत कोल्ड रीजन जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, वहां कैसे हाउसेज होते हैं? जहाँ पे स्नो के हाउसेस बनते हैं, क्योंकि वहां कुछ और होता ही नहीं, वहां सिर्फ स्नो होती है. तो दे मेक स्लैब्स. उन स्लैब से वो इग्लू बनाते हैं. तो उन हाउसेस का नाम होता है इग्लू. सो अभी हम पढ़ेंगे और क्या फैक्टर्स थे. ये तो वेदर कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर्स है. और कौन से फैक्टर्स होते हैं? वेदर क्लाइमेट हमने डिस्कस कर लिया है ना. और होते हैं फंड्स. व्हाट इज फंड्स? मनी, पैसा. स्पेस, कितनी जगह है हमारे पास अवेलेबल. एंड किस टाइप का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है. तो these three factors are also very important when we decide to make a house. So let's discuss different kinds of houses based on this, on these three factors: funds, space and the material available. So सबसे पहले temporary houses. Temporary houses क्या होते हैं? जो कि हम वेकेशंस के लिए बिल्ड करते हैं, जैसे टेंट्स, है ना. या हम कोस्टल एरियाज के पास ही टेम्पररी हाउसेस बनाते हैं. नियर कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज का क्या मतलब हुआ? जहां पे बीच होता है, पानी होता है, जहां हम ओशन के पास होते हैं, दैट्स कोस्टल एरिया. तो वो किससे बनाते हैं इन घरों को? फिशरमैन ये घर बनाते हैं. फिशरमैन क्या होते हैं? फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं. उनकी जॉब क्या होती है? मछली पकड़ के. ओके. इसमें और कौन से आते हैं? टेंट्स, है ना. टेंट्स हम कब बनाते हैं? टेंट्स हमने अभी डिस्कस किया, जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं. तो हम क्या करते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल जो होता है, क्योंकि कैंप के अंदर हम ओपन एरिया में रहते हैं, तो हम एक वाटरप्रूफ मटेरियल्स यूज करते हैं आज. तो ये मॉडर्न डे टेंट्स कैसे होते हैं? वाटरप्रूफ होते हैं. वाटरप्रूफ का मतलब कि जब बारिश होएगी तो पानी उसमें से टप टप अंदर नहीं गिरेगा, एंड यू विल बी सेफ इनसाइड द टेंट एंड यू विल नॉट गेट वेट. तो ये जो वाटरप्रूफ मटेरियल जो होता है, ये कौन सा होता है? इट इज नोन एज कैनवस क्लॉथ. ये बहुत थिक फैब्रिक होता है, बहुत मोटा फैब्रिक होता है. और नायलन. नायलन क्या होता है? नायलन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक. वो फटता नहीं है जल्दी से. सो ये दो फैब्रिक्स होते हैं, इनसे हम आज के मॉडर्न डे टेंट्स बनाते हैं. तो दीज आर टेम्पररी हाउसेस. नेक्स्ट इज houses. I have done tents. Caravans. Caravans are houses on wheels. पुराने जमाने में जो नोमैड्स होते थे, नोमैड्स कौन होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस. दे डोंट हैव फिक्स्ड प्लेस टू स्टे. वो होते हैं नोमैड्स. तो ये जो नोमैड्स होते थे, ये
कैरावन्स होते थे इनके बड़े बड़े। क्या होते थे कैरावन्स? पुराने जमाने में होता था बुलक्स, बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट क्या होती है? भैंसा गाड़ी, भैंस चलाती है जिसको, है ना? या कार्ट्स पुल्ड बाय हॉर्सेस और donkeys, है ना? And they had lots of animals with them. So they would go from one place to another in search of food and water, and they will live a nomadic life. They are nomads. So इनके पास caravans होते थे. आज present day में भी there are lots of caravan cars available, है ना? Caravan trucks are available. In modern day, we live in a modern era, है ना? Modern times चल रहे हैं. तो अभी आते हैं कैरावन ट्रक्स, जिसमें पूरा एक घर होता है, एक ट्रक के अंदर एक बड़ा सा ट्रक होता है जो एक घर की शेप में होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरावन्स. दे आर पुल्ड बाय, वो चलते कैसे हैं? ऑन व्हील्स बाय कार्स. नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड हाउस बोट्स. अगर आप कभी कश्मीर घूमने गए हो, इफ यू हैव गॉन टू कश्मीर, आपने वहां पर डल झील है, वहां पर एक डल लेक, वहां पर बहुत सारे हाउस बोट्स होते हैं. हाउस बोट क्या होती है? अ बोट दैट इज अ हाउस, है ना? बहुत लोग रहते हैं हाउस बोट्स में वहां. और कहा? केरला में भी होती हैं. दे आर इन केरला ऑल्सो, केरला के बैक वाटर्स में. और कहा होती हैं? हांगकांग में होती हैं, हॉलैंड में होती हैं. इन सब जगहों पर हाउस बोट्स देखने को मिलती हैं. लोग हाउस बोट्स में रहते हैं, ठीक है? ये होते हैं फ्लोटिंग हाउसेस. क्या बोलते हैं हाउस बोट्स को? और क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग हाउसेस. फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि वो पानी में होती है, पानी में वो तैर रही होती है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस. Last kind of house that we will discuss is, so modern houses are made of bricks, stones and cement. They can be small and big and multi-storied also. अच्छा, आपका घर कैसा है? Is it multi-storied or is it double-storied? Double-storied मतलब एक नीचे घर और एक ऊपर घर, that is double-storied. Multi-storied is more than two, 1 2 3 4 high-rise buildings, जो कि cities और शहर में पाई जाती हैं. और ज्यादातर फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं. फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. है ना? एंड दे जनरली हैव 2 to 3 बेडरूम्स. हम क्या बोलते हैं घर में? 2 या 3 बेडरूम होते हैं, बाथरूम होता है, किचन होती है. और कौन कौन से होते हैं मॉडर्न हाउसेस? बंगलोज. बंगलोज आर बिग हाउसेस, है ना? दे हैव लॉन्स, they have parking space, and they are expensive. So rich people live in bungalows. So with this, our chapter types of houses completes. We have completed our chapter. In this chapter, we have talked about, what have we talked about? We have talked about types of houses based on climate, funds. Funds mean money, and material available. What else? Material available, funds and space. So different types of houses are built based on climate,
funds, material available and space. ठीक है? And we talked about various kinds of houses. So now let's finish this chapter by discussing question and answers. So in your book in this chapter, if you open your page number 45, there are sections A, B, C, D. Try and do it on your own. If not, I will be sending the answers to you in the WhatsApp group. I will send a photo of all the question and answers of these A, B and C, D. A, B, C और D जो हैं, ये multiple choice questions हैं. आप इसको कोशिश करो. It's a very easy chapter. I think आप सबको समझ में आ गया ना. आप ये questions कोशिश करो खुद करने की. I will be sending you answers on the WhatsApp group. If you are not able to find answer to any particular question, you can refer to that. Okay, finish it in the book itself. Do these parts A, B, C and D in the book itself. You have your space there. Don't do it in your notebook. Rest of the questions I am discussing right now. We can discuss. I am going to discuss it with you and you will try and write the answers on your own. Okay, so if we go to part E, the first question is, why do houses in hilly areas have sloping roofs? अभी आप जहां रह रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, इट्स अ हिली एरिया. आपने देखा होगा घर की रूफ्स कैसी हैं, टिल्टेड है, ऐसी हैं, है ना. नीचे घर है और हमारी जो रूफ्स है स्लोपिंग है. दिस इज अ स्लोप. व्हाई इज इट? बिकॉज ऑफ द रेन्स. अगर फ्लैट होगा घर तो पानी क्या होगा, फ्लैट घर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा. The water will stagnate, but in slopy roofs the water will fall down, and that is why in hilly areas we have sloping roofs on the house because of rains. Since in hilly areas lot of rains happen, so there are slopy roof. Okay, try and write this answer on your own. I have explained it to you. You can do it. So next question is, why are the houses in desert are painted white? They are painted white. I told you ना, इजिप्शियंस ने फर्स्ट हाउस बनाया था और उसने उसको व्हाइट पेंट किया था. क्यों किया था? ताकि ये क्या होता है, जब सन की रेज, गरम गरम रेज घर पे पड़े तो वो व्हाइट कलर से रिफ्लेक्ट हो जाए. टू रिफ्लेक्ट द हीट, टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ sun. Okay, that is why they were painted white. White is a cool color. तो कलर जो होता है वो व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को. And the black color absorbs light. Moving on. Why are caravans called houses on wheels? It's so simple. Why are they called caravans or called houses on wheels? Because they can move from one place to another. And अभी तो modern houses, modern caravans तो are literally on wheels है ना. Cars, they are pulled by cars. ठीक है. So these were short answer questions. Now we'll do the detailed question answers. So which factors determine the type of house we build? So if you will look in your page number 42, there is a line written, building a house mainly depends upon three factors, है ना. So what are these factors? Page number 42. I'm sorry, I've written it wrong. Page number 42. क्या है? Weather,
material and funds and space also. So if you will see your page number 42, it is written here, building a house mainly depends upon the three factors: weather conditions in the area, the material available, and the economic conditions. So you can write your answer from here, and you have to give one example for each of this condition. ठीक है? Weather में, for example, in cold regions, igloo is there. Igloo is made, है ना? Material कला जहाँ पे wooden houses होते हैं, wooden houses are made where plenty of wood is available. You can write like this. And funds and space के हिसाब से, like bungalows are made if you are rich. Otherwise, you live in bungalows are places where rich people live, है ना? So you will write one example for all four of these in this question. So next question is, why do people in some places live in houseboats? क्यों रहते हैं houseboats में? Because there is less land and more water bodies, and to travel from one place to another they have to use वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना? पानी से जाना पड़ता है उनको। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी इतना ज्यादा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक लैंड से दूसरी लैंड जाना है, तो उनको पानी से ही जाना होता है, मतलब देयर आर नो रोड्स देयर। तो इसीलिए ऐसे लोग हाउस बोट्स पे रहते हैं जहां पानी पानी ज्यादा होता है। Name the different types of houses in the region they are found in. So हमने ये एक्टिविटी में भी किया था आपके पेज नंबर 46 पर। पेज 46 पर हमने एक एक्टिविटी करी थी जो आपने अपनी नोटबुक्स में करी थी, एंड यू डिड वेरी गुड, यू मेड वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस, दोज हु हैव ड्रॉन, यू हैव डन इट वेरी नाइसली, वेरी गुड। सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का लिखना है और वो किस रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुडन हाउसेस, houses on stairs, and igloos, tents, skyscraper, है ना? एंड हाउस बोट्स। आपको ये डिफरेंट हाउसेस के बारे में लिखना है। बंगलोस, और ये कहाँ पे पाई जाती है, यू हैव टू राइट वेयर दे आर फाउंड। Okay, now last question, I think this is the last question of our chapter, because we have done the HOTS question. Houses in Japan are made of wood. Why? Discuss. We did it last time. Life skill question is, to meet the increasing demand of the houses, man has been ruthlessly cleaning the forest patches. Ruthlessly means without any senses, you know, very insensitively. बस हम अपने सेल्फिशनेस के लिए वी आर क्लीनिंग द फॉरेस्ट पैचेस, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम इंसान। ड्यू टू दिस देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। डिस्कस। सो व्हाट अभी क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आप में से कितने लोग ग्रेटा थनबर्ग को जानते हो? कोई जानता है कौन है वो? आज आप ना गूगल पे चेक वो शी इज अ यंग गर्ल just like you, young child just like you, who is fighting for climate change.
और वो ये कहती है आपकी तरह कि प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, डू नॉट डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज हमें अभी आगे बड़ा होना है. हम let it be there so that it can be used by our future generations. तो what happens is, हमको सामान चाहिए होता है, we need stuff. क्या करते हैं हम लोग, हमको सामान चाहिए, हमें फैक्ट्रियां बनानी है, we have to build factory. और क्या बनाना होता है हमको, घर बनाने होते हैं, हाउसेस. हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, we keep increasing our population, so उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमको हाउसेस बनाने होते हैं और फैक्ट्रीज बनानी होती है सामान देने के लिए, सामान खरीदने के लिए. तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है. और ये जो पोल्यूशन होता है, अगर फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, इफ देयर आर फॉरेस्ट एरियाज नियर बाय, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्या है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो वो फॉरेस्ट एरिया जो हमारे ट्रीज होते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए निकालते हैं, जो हम लेते हैं. वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, बट since we want to make houses and factories, हम क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट एरियाज को खत्म कर देते हैं. उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है. पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, कि जो हमारी बर्फ है, जो आर्कटिक रीजन में, एंटार्क्टिक रीजन में, हिमालयाज पे जो बर्फ है वो पिघल रही है, और वो पिघलकर पानी में बदलकर, नदी में बदलकर वो समुद्र में जा रही है, और हमारा जो है वाटर लेवल राइज हो रहा है. तो जो हमारे पहाड़ों पर बर्फ है, वो गर्मी की वजह से पिघल कर इट इज बिकमिंग वाटर ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी, और ये जाकर समुद्र में मिल जाता है. तो क्या है, वाटर लेवल जो है, समुद्र का वाटर लेवल राइज हो रहा है और बर्फ पिघलने जा रही है. सो दैट इज dangerous for the ecosystem, dangerous for everybody, for birds, for animals, for humans. So this is all wrongdoing of humans because of our greediness. So I've explained you what this question asks. Try to understand, समझने की कोशिश करो मैंने अभी क्या बोला है. You can repeat it again and again to listen to it, and then you write this answer. Okay, try to write it and get it checked by me. You have full 1 week to complete your activity, this question and answers. आप पूरा वीक में अपने आंसर्स करिए, आप उसको चेक करवाइए. और नेक्स्ट वीक जब हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे ना, एन आइडियल हाउस an ideal house and this chapter, different types of houses, will be I'll be taking a test. It will not be a multiple choice question test, it will be a written test. I will be giving you a photo of the question paper. Everybody, 100% attendance I want in this exam, and I want everybody to do well. Okay, so that's all for today. Enjoy.